तो वट इज़ अप गाइस की हाल है ਤੁਹਾਡੇ सारा देख। तो जैसे कि तुम पिछले ब्लॉग से देखते जा रहे हो, मैं कर रहा हूँ मतलब कुल्लू एक्सप्लोर। और कुल्लू में मैं कल गया था, परसों गया था मलाना, और कल थे हम बाईचिन में, और आज हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे क्या कहते हैं मणिकरण में। और मेरे साथ है वही जो पिछले ब्लॉग में थे। जिसने पिछला ब्लॉग नहीं देखा तो उनको बता दूँ, मेरे साथ है बाबा जी जो यहाँ बैठे हैं पीछे, ये बैठे अभी रेस्ट कर रहे हैं। सुबह मैं जल्दी उठ गया था तो मैंने सुबह का सीन देखा है। सुबह कुछ नहीं होता, ज़्यादा भीड़ नहीं होती। उसके बाद हम गए वहाँ से नहाने, हम बढ़िया से कुंड में नहाए। उसके बाद खाना खाया, खाना नहीं खाया अभी खाना खाने जाएंगे गुरुद्वारे में, वो सामने गुरुद्वारा है। कल रात थे हम राम मंदिर में, एक राम मंदिर है यहाँ पे, बाबा जी के जान पहचान के थे वहाँ के, तो वहाँ ठहर गए थे। तो अब हम जाएंगे मणिकरण गुरुद्वारे में और वहाँ खाना खा के मत्था टेक के निकलेंगे। फिर यहाँ से आज जा रहे हैं हम बिजली महादेव। बिजली महादेव जिसको नहीं पता उनको मैं रास्ते में बताऊँगा कि बिजली महादेव क्या है, तो जुड़े रहो और देखते रहो पूरा ब्लॉग। तो ये रहा मेरा बैग उठाएँगे और चलेंगे इस तरफ को। तो पहुंच चुके हैं हम मणिकरण गुरुद्वारा। यहाँ अब हम खाना खाएंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे आगे। तो इस जगह पे आई थी वो बाढ़ जो तुमने इंटरनेट पे वीडियोस देखी होगी, और ये मतलब आधा पुल भी टूट चुका है। तो हम यहाँ से जा रहे हैं आगे, और अब यहाँ से बस लेंगे या फिर अगर लिफ्ट में लिफ्ट लेंगे और सीधा चलेंगे कुल्लू। तो अब सीन ऐसा है कि हमारे को मणिकरण से मिल चुकी थी बस। जैसे हम मणिकरण ऊपर सड़क पे पहुंचे तो वहाँ से हमने बस ले ली और फिर हम डायरेक्ट आ गए। मतलब अब यहाँ से हम जाएंगे बिजली महादेव। अब बिजली महादेव जाने के लिए हम एक जगह पे रुक गए थे, मतलब भुंतर तक नहीं गए हम, भुंतर से पहले रुके। और फिर अब यहाँ से सड़क, ये जो सड़क जा रही है मेरे पीछे तुम देख सकते हो, ये सड़क जाती है मतलब बिजली महादेव तक, या तो पूरी जाएगी या फिर आधी जाएगी, मतलब या हमारे को थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं पैदल चल रहे हैं सड़कों में। तो अब ये पता नहीं कहाँ जाएगी सड़क, कहाँ नहीं जाएगी। तो अगर कोई लिफ्ट आती है तो लिफ्ट में चलते हैं, नहीं तो फिर पैदल ही निकलना पड़ेगा। और पैदल पहुँचते पहुँचते शायद हम अभी 1 या 2 बज रहे हैं, तो पैदल पहुँचते पहुँचते हमारे को लग जाएंगे मतलब 4 या 5 घंटे यहाँ से बिजली महादेव के लिए। तो चलते हैं इसी रास्ते में आगे और देखते हैं बिजली महादेव में क्या बनता है, क्या सीन नहीं बनता। अगर रुकने का बना तो वहीं रुकेंगे, वरना फिर वहाँ से कुल्लू चल पड़ेंगे। पर ज़्यादातर चार्जेस वहीं रुकने के। तो मलाना भी घूम गए, कसौल भी घूम गए, पार्वती वैली भी जा चले गए, मणिकरण भी चले गए। बिजली महादेव का सीन पता क्या है? बिजली महादेव का सीन ऐसा है कि वहाँ पे है एक शिव जी का मतलब शिवलिंग है वहाँ पे ये सीन होता है कि जब वहाँ पे बारिश गिरती है, मतलब बिजली चमकती है ना, तो मतलब वो एक ही स्पॉट पे पड़ती है वो बिजली। मतलब जैसे मैं तुम्हारे को ऊपर जब ऊपर पहुँचेंगे हम तब दिखाऊंगा कि एक स्पॉट है वहाँ पे बिजली गिरती है, हर बार बिजली उसी स्पॉट पे गिरती है, तो इसलिए शायद वहाँ का नाम बिजली महादेव है। बाकी क्योंकि वो बहुत टॉप पे जगह, तो वहाँ से पूरे कुल्लू का व्यू आता है। तो चलते हैं पैदल और देखते हैं रास्ते में, तुम्हारे को भी दिखाते हैं हमारे को क्या दिखता है। अरे बाबा जी पीछे, बाबा जी मेरे को ऐसे रैंडमली मिल गए थे। अब अपडेट कुछ ऐसा है, जो हमारे बाबा जी थे वो तो जा चुके हैं, मतलब जा नहीं चुके, वो रास्ते में बैठे और उन्होंने बोला कि मैं थोड़ा ठहर के आऊँगा, तो मेरे को रही थी जल्दी। तो मैंने बाबा जी को बोला तो ठीक है आप आओ आराम से, मैं तब चलता हूँ। तब तक इनका सीन ऐसा कि ये ऊपर ही घूम रहे थे कुछ दिनों से ना, मतलब जो मलाना के पीछे पहाड़ियाँ है उन्हीं में पहाड़ियों में घूम रहे थे 20-25 दिन से, मेरे को बता रहे थे ये। तो अब ये रुकेंगे नीचे थोड़ी देर और मैं चलता हूँ, क्योंकि क्या पता लेट हो जाए मेरे को। वैसे हम पहुँच तो गए, सड़क के पास पहुँच गए यहाँ पे। अब देखते अगर यहाँ से लिफ्ट मिलती है तो लिफ्ट ले लेते हैं, नहीं मिलती तो पैदल ही चलते हैं। ऊपर तक जाना था बिजली महादेव तक। वहाँ से कितना बिजली महादेव ज़्यादा है? वहाँ से तो नीचे गाँव से लग जाएंगे आपको 1 घंटा ना। अच्छा ऊपर जैसे पहुँच गए तो फिर वहाँ से आधा घंटे हो जाएगा।
ये सामने रास्ता है, यहाँ गाड़ी भी खड़ी है, पता नहीं किसकी गाड़ी है। तो अब इस रास्ते जाएंगे सीधा 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 और वहाँ चलेंगे, वहाँ जाएंगे चोटी के ऊपर और वो वहाँ ऊपर मंदिर है, तो तुम्हारे को अब वही मिलते हैं। तो 1 घंटा लगेगा यहाँ से हमारे को ऊपर चढ़ने के लिए। चल चल साथी, तेरे बिना भी क्या जीना। तो बहुत चलने के बाद हमें मिला एक स्पॉट यहाँ बैठने के लिए, जहाँ से हम बढ़िया से नज़ारे ले सकते हैं और कुछ खा और पी भी सकते हैं, मतलब खाना पानी। तो साथी को खिला दिया साथी वाले बिस्कुट पार्ले जी, और खुद भी खा रहे हैं हम साथी वाले बिस्कुट ही, क्योंकि हम भी कुत्ते से कम नहीं है। और यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे और फिर शायद वहाँ उस टावर के पास जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से ऊपर के लिए रास्ता बिजली महादेव के लिए, जो शायद वहाँ पे ऊपर है। तब थोड़ी देर कुत्ते वाले बिस्कुट खाते हैं, इधर से इधर भी पकड़ा दे थोड़े, 1-2 मैं भी खा लेता हूँ, और फिर आगे की ओर चलते हैं। तो छोटे छोटे भाई मिल चुके हैं हमारे को, एक छोटा भाई मिल चुका है, ये वाला, ये बात तो था हमारे साथ में, थी हमारे साथ में। तो हम छोटे भाइयों को खिलाएंगे कुत्ते वाला बिस्कुट और खुद भी खा लेंगे, आधा आधा इनको दे देते हैं। लो बरसाओ। तो अब बिजली महादेव जब पहुँच गए तब पहुँच गए। मैंने चलते चलते पता क्या सोचा है, मैंने सोचा है कि मैं अगली बार अगली ट्रिप पे पता कहाँ जाऊँगा, अगर गया तो स्पीति जाएंगे, स्पीति में चिल करेंगे, ज़ांस्कार जाएंगे, लद्दाख ले जाएंगे नहीं जाएंगे और लेह जाएंगे, बस यही सोच रहा हूँ मैं। तो भाइयों मैं पहुंच चुका हूं यहाँ पे कैफ़े के पीछे, जैसे तुम मेरे पीछे देख सकते हो, कैफ़े के सामने मतलब पहुंच चुका हूं मैं। और ये कैफ़े बंद है, नहीं तो मैंने यहाँ पे चाय पीनी थी, कॉफ़ी पी सकते थे, मैगी खा सकते थे, सिड्डू खा सकते थे, मोमो खा सकते थे, चाउमीन खा सकते थे, परंतु यहाँ पे कोई है नहीं। और ये मतलब भी सीज़न टाइम नहीं है, अभी ऑफ सीज़न चल रहा है, तो इस टाइम यहाँ पे कोई नहीं होगा। तो अब यहाँ से बिजली महादेव बचा है आधे घंटे का रास्ता है यहाँ से बिजली महादेव का। तो चलते हैं बिजली महादेव की ओर, क्या पता वहाँ कुछ खाने का मिल जाता है, वहाँ खाते पीते हैं। तो गाइस 4 घंटे के ट्रैक के बाद तुम्हारा भाई आप जा पहुंच जाए बिजली महादेव। तुम मेरे पीछे मंदिर देख सकती हो, ऐसा दिखता है कुछ मंदिर। मैं अंदर जा चुका हूं, दर्शन करके बाहर आ चुका हूं। तो ये है बिजली महादेव का मंदिर, और इसके आसपास भी तुम देख सकते हो, यहाँ कहीं कोई बहुत सारे लोग आए हुए हैं, मतलब ज़्यादा नहीं है बट ठीक ठीक है। और मेरे आसपास तुम देख सकते हो भेड़ बकरियाँ देख सकते हो तुम, ये भी यहाँ चल रही है अभी, और मैं भी यहाँ बैठा हुआ हूँ और मैं सोच रहा हूँ अब कि आगे क्या किया जाए। 5 घंटे लग गए मेरे को इस जगह पे पहुँचने के लिए, और मैंने दर्शन करके आ चुका हूँ। तो अब मैं यहाँ बैठा हूँ, अब मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ तक तो पहुँच गया, दर्शन करने से दर्शन करके भी आ चुका हूँ। तो अब क्या किया जाए, अब मैं सोच रहा हूँ एक्सट्रीम भी कर सकता हूँ
और कुछ ऐसा लो लेवल का भी कर सकता हूँ। एक्सट्रीम मानने की मैं कुल्लू भी जा सकता हूँ, या तो मैं कुल्लू जाऊँगा, अगर यहाँ स्टे होता है तो यहाँ रुक जाता हूँ। वैसे अभी धूप ताज़ी है, मतलब बढ़िया मौसम हो रखा है। मिलता हूँ थोड़ी देर में सोच के और कुछ खा के, खाया भी कुछ नहीं सुबह से। और बाबा जी तो पहुँचे नहीं अपने, बाबा जी मेरे को लगा था बाबा जी मेरे से पहले ही पहुँच गए होंगे, यहाँ पे बैठे होने कहीं बढ़िया से बूटी का इस्तेमाल करने पर। बाबा जी यहाँ नहीं पहुँचे और मेरे को लगता है वो रात से पहले यहाँ पहुँचेंगे। क्या पता कि यहाँ पहुँचे भी ना, वो कहीं और ही निकल गए हो, पता नहीं कहाँ बोल रहे थे जाने को, क्या पता वहाँ निकल गए हो। तो मैं रुकता हूँ थोड़ी देर यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे मतलब धूप अभी ठीक है, धूप जैसी ढल जाती है तो यहाँ से निकलते किसी और जगह की ओर चलते हैं। तो गूगल मैप से यहाँ एक अंकल दिख रहे आगे, इनसे पता करती है कि अगर मैं यहाँ से कुल्लू निकलूँगा तो कितना टाइम लगेगा। लोकल है यहाँ के, तो ये सब कुछ बता देंगे, कितना टाइम लगना चाहिए, लगेगा, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, सब बता देंगे आप। तो अब सीन है ऐसा कि मैं गया पंडित जी के पास, और मेरे को उन्होंने जो बोला ना, उसने मतलब मेरा वो पूरा शेड्यूल ही बिगाड़ दिया, पर अच्छी चीज़ बोली। मैंने पूछा पंडित जी से कुल्लू किलोमीटर तो कितना किलोमीटर दूर है। पंडित जी ने बोला मतलब यहाँ से पहले आपको 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा, उसके बाद 7 किलोमीटर गाड़ी लेनी पड़ेगी, आप पहुँच जाओगे रात तक कुल्लू, बहुत टाइम लग जाएगा, उससे बढ़िया आप यहीं रुको। मैंने बोला यहाँ क्या ही रुकना। तो पंडित जी ने कहा कि आज यहाँ बहुत सारे लोग रुकेंगे, तो मैंने सोचा कि टूरिस्ट रुकेंगे, तो फिर मैंने सोचा कि टूरिस्टों के बीच में क्या रुकना। उन्होंने ऐसे बोला ना कि आप अंदर तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये तो फुल है आज, तो आप बाहर रुक सकते हो। तो मैंने सोचा बाहर क्या ही रुकना, चलता हूँ। फिर उन्होंने मेरे को एक बात बताई, फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आज बेटा यहाँ कुछ जागरा टाइप का है बिजली महादेव में, और 7 दिन तक चलता है वो, मतलब जागरण टाइप का, देवते का जो जागरण होता है वो 7 दिन तक चलेगा, रातों तक चलेगा। तो यहाँ कुछ आज फंक्शन है, तो आज मैं यहीं रुकूंगा बिजली महादेव में, और तुम्हारे को भी दिखाऊंगा कि क्या फंक्शन है, क्या सीन होता है यहाँ पे बिजली महादेव में रात के टाइम, मतलब किस तरह का फंक्शन मनाया जाता है। और यहाँ से जो शाम का व्यू दिख रहा है ना इस वक्त, पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ। चलो अब आगे चलते, कुछ खाते पीते। यहाँ टी स्टॉल दिख रहे हैं मेरे को, चाय भी नहीं पी और मैंने खाना भी नहीं खाया, तो खाते पीते हैं कुछ, खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, हर कुछ मत समझना। और मेरे को लगता है बाबा जी भी आज हमारे को मिलना लिखा ही था, मेरा और बाबा जी का। तो बाबा जी भी थोड़ी देर में कहीं प्रकट हो जाएंगे यहाँ, तो उनको भी कैप्चर कर देते हैं और कुछ आगे खाने पीने चलते हैं। पहले उससे पहले अकेले में खाना पानी। तो कहीं दूर दिन ढल गया है, तो दिन आ चुका है ढलने को, दिन ढल रहा है। गाय माता चारा खा रही है, शिमलाइट माता ढूंढ रहा है कि कहाँ चाय पी जाए, और मेरे को एक कैफ़े मिल गया है, वहाँ पे पियेंगे चाय और चिल। तो तुम्हारे साथी शिमलाइट ने पी ली है चाय, और साथी जा रहा है अब वापस मंदिर की ओर। तो मैं थोड़ा सा मंदिर से आगे आया था कि चाय चुय पी लेते और ये इलाका भी देख लेते। इलाका भी देख लिया, चाय भी पी ली, और मौसम भी ढल चुका है, जैसे कि तुम सामने देख सकते हो मेरे पीछे, जैसे कि मैं देख सकता हूँ। तो मेरी बात सुनो, मैं ये देख रहा हूँ कि सूरज ढल चुका है और रात होने को बस आधे घंटे में रात हो जाएगी, पूरा अंधेरा हो जाएगा। तो मैं अपनी जगह पहले सेव कर देता हूँ ताकि शाम को मेरे को मतलब ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो वापस जाता हूँ मंदिर में, फ़ोन वगैरह भी चार्ज कर लेता हूँ, और फिर मिलते हैं तुम्हारे से मंदिर में अब शाम को। बाबा जी दिखने चाहिए बस मेरे को, बाबा जी की बड़ी याद आ रही है, क्या पता रहा अभी मिल जाए। बोलो बच्चा आजा शरण में मेरी, और शिमलाइट बाबा जी की शरण में, और बाबा जी शिमलाइट की शरण में, और फिर हम दोनों एक दूसरे की शरण में लेके सो जाएंगे, और सुबह निकलना है हमने फटाफट। थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला, थोड़ी देर पहले पता क्या बोला वीडियो में, बाबा जी दिख जाए वैसा।
सुबह हो चुकी है मामू, और मामू उतर चुके हैं बिजली महादेव से नीचे की ओर। तो कल जैसा कि आपने देखा कि मैं बिजली महादेव में ही रुक गया था क्योंकि वहाँ पे कुछ फंक्शन टाइप का था। तो वो फंक्शन रात को हुआ। यहाँ पे रात को 12-1 बजे देवी देवता आए हुए थे अलग अलग जगहों से, अलग अलग हिस्सों से। तो वो वहाँ रुके, उन्होंने खाया पिया। और बिजली महादेव में सीन ऐसा था ना कि जहाँ तक देखो आग ही आग जली हुई है, ऐसी आग नहीं, मतलब लोग बैठे हुए हैं, ग्रुप बना के बैठे हुए, इधर कोई इधर बैठा है, कोई इधर बैठा है, कोई उधर बैठा है। बिजली महादेव में था कल रौनक वाला माहौल, बिल्कुल रौनक थी। चाहे कहीं भी जाओ कोई भी मिल जाता है। मैं घूमा फिरा, शाम को मैंने खाना खुना खाया और उसके बाद फिर मैं घूमा और फिर घूमता ही गया और अभी तक घूम ही रहा हूँ। मतलब बंदे मिल गए थे वैसे तो बीच में, तो मैं बंदों के बीच में बैठा थोड़ी देर, रात को गप्पे शप्पे मारी हमने। उसके बाद थोड़ी सी मतलब नींद लग गई थी तो मैं वहीं पेड़ के पास ही सो गया। सुबह उठा मैंने, आग से की थोड़ी सी और मैं निकल गया हूँ अब कुल्लू की तरफ, क्योंकि अब निकलना है मैंने घर की तरफ। और इस व्लॉग की एंडिंग भी यहीं करने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि अब इसके बाद सीधा मेरे को कुल्लू उतरना है और सीधा फटाफट जाके बस में बैठना है। तो मिलते हैं तुम्हारे से अगले ब्लॉग में। अगर ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर ये 3 वीडियो डालूंगा शायद मैं, अगर तीनों वीडियो तुमने नहीं जाके देखी तो जाओ पिछली 2 वीडियोस भी देखो। और अगर ये सीरीज पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब कुछ करो जो करते हैं इस चीज में। और अब मैं निकल रहा हूँ कुल्लू की तरफ और तुम्हारे से मिलते हैं अगले ब्लॉग में इसी एनर्जी के साथ, जो एनर्जी भी नहीं दिख रही है पर अगले ब्लॉग में जरूर दिखेगी अगर तुम ठीक सपोर्ट दिखाओगे इस ब्लॉग में भी। बाकी अगर किसी के मन में कोई सवाल था तो आंसर है 3000। बाकी आगे मत पूछना क्या क्यों कैसे, अगर जिसको समझना था उसको समझ आ चुका है। तो मिलता तुम्हारे से अगली बार। ओके बाय।